आदाब, नमस्ते। मैं हूँ ज़ुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ूल सनशाइन। आज मैं आपसे बात करूँगी कि हम इस दुनिया में इतना अच्छा हमारा जो क्रिएशन है, ठीक है, हम उसका बेस्ट क्रिएशन है। मैं हमेशा से बोलती हूँ हम उसका बेस्ट क्रिएशन है। तो हम हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में रहता है और वो कोशिश उसकी लगातार रहती है। हर इंसान चाहता है कि वो उसकी ज़िंदगी में इज़्ज़त चाहे कमाएगा, प्यार कमाएगा, ठीक है, और शोहरत कमाएगा। हर इंसान चाहता है और वो उसके हिसाब से उस पर एफर्ट्स भी लगाता है। स्टिल ये सब करने के बाद भी कुछ जगह पर कुछ लोग वैल्यू नहीं करते, तो इंसान अपनी वैल्यू खो देता है, मतलब बेकदरी फेस करता है। तो ये बेकदरी क्यों आती है? ये बेकदरी हमारे ही कुछ रीजंस होते हैं, मिस्टेक्स होती है, जिसकी वजह से ये बेकदरी हमको फेस करनी पड़ती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या मिस्टेक करते हैं कि हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स बताऊंगी कि ह्यूमन साइकोलॉजी के बेस पे हम कैसे हमारा जो वैल्यू है वो हमारा वैल्यू हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। हम जो हमको नहीं कदर कर रहे उनसे हम कदर कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। हमारा जो ओरा है वो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये सब हमारे हाथ में है। कोई अगर हमको कदर कर रहा है ना, तो वो हमारे ही एफर्ट्स हैं, वो हमारे ही मेहनत है। और अगर कोई नहीं भी कर रहा तो भी उसमें हमारी ही गलती है। हम कुछ ऐसा मिस आउट करते हैं, हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमको फेस करनी पड़ती है। मतलब कोई हमको डी वैल्यू करता है, डिग्रेड करता है, बेइज्जत करता है, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताऊंगी कि जो हमको नहीं करना है वो, ठीक है। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी कि अपने टाइम से इंटरेक्ट करो लोगों के साथ। अभी अपने टाइम से इंटरेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, ठीक है। मैं एक मीटिंग में हूँ और मैं मीटिंग को साइड पे करके अगर किसी को रिस्पॉन्ड करने जाऊंगी ना, ठीक है, तो सामने वाला उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला सामने वाले के ऊपर। वो उसको लगेगा कि भाई ये तो कितनी वेल्दी है कि भाई ये मीटिंग छोड़ के हमको रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। तो हमको हमारी मीटिंग इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए हमको हमारा काम इम्पोर्टेंट है। जो इंसान, लड़का हो या लड़की, अपने काम को प्रायोरिटी पे रखेगा, अपने काम को इम्पोर्टेंस देगा, वो कामयाब होगा अपनी ज़िंदगी में। मान लो अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, और मैं ऑपरेशन कर रही हूँ किसी का, ठीक है, मैंने तो देखा है, कुछ कर रही हूँ ट्रीटमेंट पेशेंट का, और मैं उसको रिप्लाई दूंगी सामने वाले को, भाई तो ऐसा तो क्या इंपॉर्टेंट काम है सामने वाले को कि मैं उसको ऑपरेशन थिएटर में से जवाब दे रही हूँ। समझ में आ रहा है? सामने वाला कभी कदर नहीं करेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि आप उसको बताओगे भाई मैं ऑपरेशन थिएटर में भी आपको रिप्लाई कर रही हूँ, इतने आप इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। नहीं, वो आपकी टाइम की कभी कदर नहीं करेगा। जिस इंसान को अपने वक्त की कदर नहीं होती ना, उसके वक्त की कदर कोई नहीं करता। सबसे पहले हमारा होता है, हमारा जिम्मेदारी होता है कि हमको हमारे वक्त की कदर करना। तो नाटक नहीं करना है, हमको एक्चुअल में बिजी होना है हमारी ज़िंदगी में। हम हमारे काम को इम्पोर्टेंस देंगे। हाँ, कुछ इमरजेंसी हो किसी को, ठीक है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो यू कैन डू दैट। लेकिन अगर आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आप किसी को इम्पोर्टेंस दोगे ना, वो सामने वाला आपकी इम्पोर्टेंस नहीं करेगा कभी भी, वो होना ही नहीं कभी भी। तो ये है फर्स्ट पॉइंट मेरा कि अपने टाइम के हिसाब, अपने कन्वीनियंट पर चलो। आप बिजी हो, ठीक है, तो आप उसको बिजी हो तो आप बाद में इंटरेक्ट कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट था। सेकंड था कि फौरन रिस्पॉन्ड मत करो, ठीक है, फौरन रिस्पॉन्ड मत करो। आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ उसमें वक्त लो। आप फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे अभी मैसेज आया, कॉल आया, अभी मैं बना रही हूँ मेरा कंटेंट वीडियो, ठीक है। अभी मैं ऑन द स्पॉट वीडियो छोड़ के उसको रिप्लाई दूंगी, ठीक है, और सोचूंगी भाई ये मुझे इंपॉर्टेंस दे, मेरी वैल्यू करे, नहीं करेगा। मुझे जब मेरी चीज़ों की वैल्यू नहीं है तो सामने वाला कहाँ से मुझे उस वैल्यू मेरी करेगा? समझ में आ रहा है? जब आपको अपनी चीज़ों की वैल्यू पहले आपको देनी पड़ेगी, आपको अपनी इज्जत पहले करनी पड़ेगी, तो सामने वाला आपकी इज्जत और वैल्यू करेगा। हम इधर ही मिस्टेक करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम इतना भूल जाते हैं कि हमको लगता है भाई अभी रिस्पॉन्ड करना है, अभी ये होगा तो सामने वाला मेरी कदर करेगा। ये उल्टा है, साइकोलॉजी उल्टा कह रही है करने को। हमको हमारी इज्जत पहले करनी है, हमारा काम पहले, हमारा टाइम पहले। आप जो कुछ भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में उसको पहले अहमियत दो, तो वो लोग भी अहमियत देंगे आपको। उसको लगेगा भाई इसकी ज़िंदगी में है कुछ इंपॉर्टेंस करने, तो वो लोग देखेंगे ना, वैसे करेंगे। ये मेरा सेकंड था पॉइंट। थर्ड था कि आप इंटरेस्टिंग बात करो लेकिन कम बात करो, ठीक है। अभी लोगों में क्या होता है, साइकोलॉजी तो ऐसा कह रही है कि कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, क्वालिटी वाला बोलो।
लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम 3-3 घंटा बात करते हैं, क्या खाया, क्यों खाया, क्या खाया, कब खाया, कहाँ गए, ये सब में हम अपना वक्त, हमारा जो कीमती वक्त है हम वो फिजूल में जाता है, हमारा वक्त वेस्ट करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये नहीं करना है हमको बात करनी है कम और सही बात करनी, क्वालिटी वाली। तो क्या होगा, क्वालिटी वाली बात करोगे तो लोग उसको इम्पोर्टेंस देंगे। आप 3-3 घंटा बात करोगे किसी के साथ तो वो आपको कभी वैल्यू नहीं देगा। थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है सब, थोड़े टाइम के लिए सब अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम आएगा तो उसको लगेगा भाई ये तो बकबकी करने वाला है या बकबकी करने वाली है। ठीक है, तो हमको वो नहीं करना है, हमको कम बोलना है, कम बात करनी है, लेकिन अच्छी बात करनी है, जो हमको प्रोडक्टिव बात करनी है कि भाई हम ऐसी क्या बात करें कि जिससे हम दोनों का उद्धार हो, हम दोनों आगे डेवलप करें अपनी पर्सनालिटी को, हम जिंदगी में आगे बढ़े, हम सक्सेस कैसे हासिल करें, हम अपना करियर कैसे और अच्छा बेहतरीन करें, हम हमारे लिए क्या बेहतर करें इस दुनिया में। तो हमको उस पर बात करनी है, प्रोडक्टिव बनना है, हमको फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ऐसे भी इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, ये मेरा थर्ड था जो हम करते हैं। ठीक है, अभी फोर्थ हम मिस्टेक क्या करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा वैल्यू जाती है ना वो इसमें जाती है कि हम सर्टिफिकेट देने बैठते हैं। सर्टिफिकेट देना और सर्टिफिकेट लेना दोनों ही गलती है। अब ये कैसे कि मान लो कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, कि किसी का बॉडी शेमिंग कर रहे हो, या किसी का कैरेक्टर सर्टिफाइड कर रहे हो, या किसी को यूँ बोल रहे हो कि भाई ये तेरा तो छोटी हाइट, तेरी तो मोटी, तू तो गोरी, तू तो काली, ये सब में मत पड़ो आप। इससे आपका जो वैल्यू वो आपका वैल्यू कभी नहीं होगा वहाँ पे। आप कभी भी किसी को अपना जजमेंटल का जो बीमारी है उसको रख दो साइड पे। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या आपको चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपकी वैल्यू करें, तो आपको बनना है न्यूट्रल। जो इंसान उसकी ज़िंदगी में न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, सबका देखने वाला, सबका सुनने वाला, सबका सोचने वाला, वो ही ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, वो कामयाब होता है। आपने जहाँ अपना मर्जी थोपा, अपना जजमेंट थोपा किसी पे कि भाई मैं ऐसी तो तू भी वैसा, तो वहाँ पिक्चर ख़त्म होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपकी वैल्यू वहाँ होगी जहाँ इंसान न्यूट्रल बात करता है, सबका सोचता है, वो न्यूट्रल इंसान। हमको न्यूट्रल बनना है। एक टाइम आता है आप देखोगे कि कुछ हद तक आप जाओगे ना जब आगे, तो आपको ये दिमाग रखना पड़ेगा न्यूट्रल वाला, तो ही आपका लोग बढ़ेगा। क्योंकि ये दुनिया में आप जैसे लोग सिर्फ आप ही हो ना, आपको डीलिंग किसके साथ करना है, हज़ारों के साथ डील करना है, तो वो 1000 का दिमाग आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ये खाते हो तो सामने वाला भी ये खाए, ये सब में मत पड़ो, इसमें जजमेंटल बीमारी में से बाहर आओ, वरना वैल्यू आपका कम होता है। उसका एक ये रीज़न भी होता है, मिस्टेक करते हैं हम कि हम हमारा जजमेंटल वाला दिमाग रखते हैं, तो हमको वो नहीं करना है। और ये सारी जो मिस्टेक थी, ये जब हम लोग करते हैं तो हमारी कदर नहीं होती है, तो हमको इस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो था, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और प्लीज़ आपका जो रिव्यू है ना, आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू शेयर करें। ठीक है, और तब तक के लिए बहुत बहुत खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़िए।